नमस्कार। चलिए आज एक वायरल सोर्स वीडियो के तर्कों को जरा आसान भाषा में समझते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पब्लिक इमेज का एनालिसिस करता है। इस पूरी पड़ताल में हम उस सोर्स वीडियो में बताई गई जानकारी और दावों को एक-एक करके देखेंगे, ताकि ये समझ सकें कि किसी नेता की ऐसी दमदार छवि बनती कैसे है और उसके पीछे क्या-क्या तर्क दिए जाते हैं। देखिए, ये पूरा विश्लेषण शुरू होता है एक बहुत ही दमदार बयान से, जो भक्ति के पूरे मुद्दे को सीधे सेंटर में ले आता है। ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, ये एक गहरी आस्था की बात है। और बस यहीं पर सोर्स वीडियो एक बहुत ही दिलचस्प, कह सकते हैं एक विरोधाभास दिखाता है। एक तरफ तो है नेता के लिए अटूट भक्ति, और दूसरी तरफ है उसी समर्थक के जीवन की अपनी बुनियादी मुश्किलें। यही कॉन्ट्रास्ट हमारे आज के विश्लेषण का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो फिर सवाल ये उठता है, और यही वो मुख्य सवाल है जिसे सोर्स वीडियो भी टटोलता है, कि आखिर किसी नेता के लिए ऐसी पर्सनल भक्ति कैसे पैदा हो जाती है जो लोगों को अपनी निजी परेशानियों से भी बड़ी लगने लगती है। अब इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सोर्स वीडियो सबसे पहले हमें एक समर्थक की कहानी पर ले जाता है। ये हमें जमीनी हकीकत की एक झलक देता है, जहां से शायद ये भक्ति शुरू होती है। तो ये जो डिटेल्स अभी स्लाइड पर हैं, ये मंगल वाजपेयी की जिंदगी की एक तस्वीर पेश करते हैं। सोर्स वीडियो के हिसाब से उनके हालात और उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टी के बीच जो इतना बड़ा फर्क है, वही इस कहानी को इतना अलग बनाता है। तो सोर्स का तर्क ये है कि इस तरह की डिवोशन, जहां कोई इंसान अपनी ज़रूरतों को भी नज़रअंदाज कर दे, ये शायद एक बड़े लेवल पर हो रहे इमोशनल मैनिपुलेशन का नतीजा हो सकती है। इससे पता चलता है कि कनेक्शन कितना गहरा हो सकता है। तो आखिर ये इमोशनल कनेक्शन बनता कैसे है? सोर्स के अनुसार इसकी नींव एक खास कहानी से रखी जाती है। एक आम आदमी की एक विनम्र शुरुआत की कहानी, जो लोगों से कनेक्ट करने में मदद करती है। तो देखिए, एक तरफ तो वो कहानी है जो हम सबने सुनी है, मैं बचपन में चाय बेचता था। लेकिन दूसरी तरफ सोर्स वीडियो इस पर कई सवाल खड़े करता है। उसका कहना है कि ये बात काफी बड़ा चढ़ाकर बताई गई है। अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए सोर्स वीडियो कुछ पॉइंट्स सामने रखता है, जैसे कि बचपन की तस्वीरें, परिवार के सदस्यों के बयान, और यहाँ तक कि उस लेखक की बात भी जिसने यह कहानी सबसे पहले लिखी थी। अच्छा, तो विनम्र शुरुआत के इस कहानी के बाद सोर्स वीडियो एक और पावरफुल इमेज को एनालाइज करता है, और वो है त्याग यानी सैक्रिफाइस की छवि। ये एक ऐसा आइडिया है जो भारतीय समाज में लोगों के मन में काफी गहराई तक बैठा हुआ है। वो बयान तो सबने सुना ही होगा, मैं तो फकीर हूं, झोला उठाकर चल दूंगा। ये बयान त्याग की उसी छवि को और मजबूत करता है। मतलब एक ऐसा नेता जो सत्ता और चीजों से ऊपर है। लेकिन सोर्स वीडियो इसी फकीरी के दावे को चैलेंज करता है, एक महंगी एक्सेसरी की कीमत सामने रखकर। इससे उस दावे और कथित लाइफस्टाइल के बीच एक कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है। त्याग के इस छवि का एक और जरूरी हिस्सा है देश के लिए परिवार को छोड़ देने का आइडिया। ये एक ऐसी बात है जो लोगों को इमोशनली कनेक्ट करती है, और ये दिखाती है कि नेता ने देश के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। यहां पर सोर्स ये आर्ग्यूमेंट देता है कि देश की सेवा करने के लिए परिवार छोड़ना जरूरी नहीं है, और अपनी इस बात को साबित करने के लिए वो हिस्ट्री और माइथोलॉजी से उदाहरण देता है, ये दिखाने के लिए कि बड़े बड़े लीडर्स ने दोनों रोल्स एक साथ निभाए हैं। अब विनम्र शुरुआत और त्याग से भी एक कदम आगे बढ़कर सोर्स वीडियो का तर्क है कि इस छवि को देवता यानी गॉड लेवल तक ले जाया गया है, जहां नेता सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक अवतार बन जाता है। इसके लिए सोर्स दूसरे नेताओं के कुछ बयान दिखाता है, जिसमें प्रधानमंत्री को एक इंसान से बढ़कर एक दैवीय शक्ति की तरह पेश किया जा रहा है। और ये जो दैवित्वीकरण है, ये सिर्फ एक टाइटल तक ही नहीं है। सोर्स के मुताबिक उनकी तुलना सीधे भगवान राम के अवतार से की गई है, जो इस इमेज को और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। वैसे इस सोर्स वीडियो का एक और दिलचस्प पॉइंट ये है कि इस पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट करने के लिए भगवान राम की जो पारंपरिक शांत छवि है, उसको भी बदला जा रहा है, एक आक्रामक क्रोधित राम की छवि में। तो सवाल फिर वही है, ये पूरी इमेज बनती कैसे है और फिर उसे बनाए कैसे रखा जाता है। सोर्स वीडियो अपने आखिरी हिस्से में इसी सिस्टम पर बात करता है, मीडिया, मैसेजिंग और इसके जादू पर। सोर्स वीडियो में जिम मॉरिसन का एक कोट इस्तेमाल किया गया है कि जिसके कंट्रोल में मीडिया है, उसके कंट्रोल में लोगों का दिमाग है। ये इस बात पर जोर देने के लिए है कि मीडिया का कंट्रोल कितना पावरफुल टूल हो सकता है।
अपनी इस बात को और मजबूत करने के लिए सोर्स वीडियो 8 साल में विज्ञापनों पर हुए सरकारी खर्च का ये आंकड़ा सामने रखता है। इससे मीडिया में मौजूदगी के स्केल का एक अंदाजा लगता है। तो सोर्स के हिसाब से ये वो सारी जगह हैं जहां प्रधानमंत्री का चेहरा लगातार लोगों के सामने लाया जाता है। इसका मकसद एक ऐसी इमेज बनाना है जो हमेशा हर जगह मौजूद हो और लोगों के दिमाग में छप जाए। अच्छा, इस पूरे इमेज बिल्डिंग के एनालिसिस के बीच सोर्स एक हालिया घटना का भी जिक्र करता है। वो है कुछ पूर्व जजों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच एक पब्लिक डिबेट का प्रस्ताव। इसे वो पारदर्शिता की तरफ एक कदम की तरह देखता है। सोर्स वीडियो इस तरह की पब्लिक डिबेट को लीडरशिप का असली टेस्ट मानता है और इसी सवाल के साथ ये पूरा विश्लेषण खत्म होता है। क्या ऐसी कोई बहस होगी, और अगर होती है तो क्या वो सच में एक नेता की छवि के पीछे की हकीकत को सामने ला पाएगी?